हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के बारे में। सृष्टि के आरंभ में जब समय, स्थान और दिशा की कोई सीमा नहीं थी, केवल निराकार ब्रह्म ही विद्यमान था, उस ब्रह्म से त्रिमूर्ति की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माता, विष्णु जी को पालन करता और शिव जी को संहारक का दायित्व मिला। जब सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ तो सभी जीव जंतु, प्रकृति और देवता अस्तित्व में आए, लेकिन उस समय तक देवी लक्ष्मी प्रकट नहीं हुई थी। वे समुद्र की गहराइयों में शांत और साधना में लीन थी। समय के साथ देवता और असुरों में संघर्ष बढ़ने लगा। असुरों की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और देवता कमज़ोर हो रहे थे। असुरों ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया, जिससे इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि देवता व्याकुल हो उठे। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर क्षीर सागर गए, जहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। देवता ने प्रार्थना की जिससे भगवान विष्णु जागे। उन्होंने देवताओं की बात सुनी और समाधान बताया। भगवान विष्णु ने कहा, इस संकट का समाधान समुद्र मंथन है। उस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवताओं को अमरत्व प्राप्त होगा। इस कार्य में असुरों को भी भागीदार बनना होगा। देवताओं ने असुरों को राजी किया और मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए मथानी बनाया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ही इस महान कार्य में लग गए। मंथन आरंभ हुआ। समुद्र से विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया और नीलकंठ बन गए। फिर अनेक रत्न, ऐरावत हाथी, अच्छेहश्राव घोड़ा, अप्सराएं, कामधेनु आदि प्रकट हुए। अंत में एक अद्वितीय दृश्य उपस्थित हुआ। कमल के फूल पर विराजमान एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। यह थी देवी लक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। देवता, ऋषि और असुर सभी उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। उनके हाथों में कमल था, मुख पर मंद मुस्कान और दृष्टि में करुणा व तेज। समुद्र ने गर्व से कहा, यह मेरी पुत्री है। इसका वरण योग्य देवता को ही करना चाहिए। सभी की दृष्टि लक्ष्मी जी पर थी, पर लक्ष्मी जी की दृष्टि थी भगवान विष्णु पर। वे क्षीर सागर के समीप शांत मुद्रा में योग रूप में खड़े थे। लक्ष्मी जी ने मन ही मन निर्णय कर लिया, यही है मेरे योग्य स्वामी। यही धर्म, दया, करुणा और मर्यादा के प्रतीक है। इनके साथ जीवन बिताना ही मेरी वास्तविक समृद्धि होगी। देवी लक्ष्मी ने हाथ में कमल लेकर भगवान विष्णु के चरणों पर रख दिया। यह संकेत था उनके वर वरण का। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह की व्यवस्था की। स्वर्ग में स्वर्ण मंडप बना। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गायन किया और अप्सराओं ने नृत्य। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के गले में दिव्य रत्नों की माला डाली। यह मिलन केवल दो दिव्य आत्माओं का नहीं था, बल्कि धर्म और समृद्धि, पालन और प्रचुरता, त्याग और सृजन का था। विवाह के बाद लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के साथ क्षीर सागर में निवास किया। वे उनके हृदय में वास करने लगी।
इसीलिए जब भी विष्णु जी का ध्यान किया जाता है, लक्ष्मी जी भी साथ में पूजित होती है। श्रीमन नारायण वहाँ से विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के साथ मिलकर त्रिलोकी का पालन आरंभ किया। जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते, लक्ष्मी जी भी उनके साथ अवतार लेते। राम अवतार में सीता बनी, कृष्ण अवतार में रुक्मिणी और वामन, परशुराम, नरसिंह आदि में भी वे अलग रूप में उपस्थित रही। एक बार नारद जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, माता आप तो स्वतंत्र थी, फिर आपने विष्णु जी को ही क्यों चुना? लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, जो व्यक्ति धर्म, करुणा, संयम और सेवा का मार्ग अपनाता है वही मेरे योग्य है, और भगवान विष्णु इन सभी गुणों के स्वामी हैं। मैं वहाँ नहीं टिकती जहाँ लोभ, क्रोध, अहंकार या अधर्म होता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की यह कथा केवल एक विवाह की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के आदर्शों की स्थापना है। विष्णु जी सिखाते हैं कि धैर्य, कर्म और सेवा से ही जीवन सार्थक होता है। लक्ष्मी जी सिखाती है कि सच्ची समृद्धि तभी टिकती है जब उसके साथ धर्म और विनम्रता हो। इसलिए जब हम दिवाली या अन्य पर्वों पर लक्ष्मी पूजन करते हैं तो साथ में विष्णु जी का ध्यान अवश्य करते हैं, क्योंकि जहाँ नारायण है वहीं श्री रहती है।